सो अब मैं शुरू करना चाहूंगा यहाँ से कुछ स्टॉक्स। हमेशा आप लोग स्टॉक्स मांगते हो और मैं रोज ही कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटी स्टॉक्स आपके सामने लेके आता हूँ जिनमें काफी अच्छा मुनाफा हमें देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले रिलायंस से, जिस पे अभी मैंने बात खत्म की थी। रिलायंस, सो स्टॉक भले ही एक बड़ी कमजोरी से सफर कर रहा है, बट देखा जाए तो पिछले अ, दिन के कंपेयर में इस स्टॉक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया है। मेरा मानना है यहां से एक रिकवरी अब देखने को मिल सकती है। स्टॉक काफी ज्यादा ओवरसोल्ड एक्ट कर रहा है, तो एक अच्छी रिकवरी यहां पे बन सकती है। अब जो लेवल पे ध्यान देना है वो है 2350 का लेवल। अगर ये लेवल निकले तो एक बार के लिए यहां पे रिस्क बनता है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस इसी के 200 डे मा या आज का लो जो कि 2337 का है, वहां पे लगाना चाहिए। बाकी मुझे लगता है ये टारगेट जो इसमें देखने को मिल सकते हैं रिलायंस में, वो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को 2380 से लेकर के कहीं कि 2390 तक भी ले जा सकते हैं, जो कि इसके 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन इंडिकेट कर रहा हूं। तो जब तक 2350 के ऊपर नहीं निकलता तब तक वैलिड नहीं है, बट जिस तरह से इसने परफेक्टली अपने 200 एमए पे सपोर्ट ले लिया है और आज भी रिकवर हुआ, कहीं ना कहीं यहां से एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर अब कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिख रहा है रिलायंस। लेट मी गो टू एंदर स्टॉक। एक और स्टॉक देखेंगे, वो है आइशर मोटर्स। यस, डेफिनेटली कमाल का ब्रेकआउट आज के दिन स्टॉक ने दिया है, एंड डेफिनेटली हमारी तरफ से पूरी तरह रिकमेंडेशन है कि अब इस स्टॉक में एक फ्रेश लॉन्ग बनानी चाहिए। अगर मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम में आज सबसे पहले अगर बात करूं, तो स्टॉक कहीं कि कंसोलिडेशन में था अगस्त और सितंबर के सेशन में, और देखा जाए तो इस सितंबर के आखिरी महीने में, हफ्ते में इसने अब एक ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है, और इसकी तेजी ने कहीं कि 3540 के लेवल्स भी देख लिए हैं। तो मेरा मानना है यहाँ पे बाय ऑन डिप करके रखना चाहिए। अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं 3460 के लेवल पे सपोर्ट ले लेता है, रिटेस्ट हो जाता है, तो फ्रेश बाई पोजीशन बनानी चाहिए। 3400 रुपए पे एक स्टॉप लॉस लगा करके मेरा मानना है इस स्टॉक को 3600 रुपए से लेकर के 3680 रुपए तक के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए। काफी अच्छा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है, या मैं ट्रायंगल फॉर्मेशन बोल लूं, या कहीं ना कहीं चैनल का ब्रेकआउट बोल लूं। साथ ही साथ अगर आपको मैं यहाँ पे आवरली बेसिस में अगर आइशर मोटर को लेके दिखाऊं, तो यहाँ पे इसने वॉल्यूम का भी एक ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होगे कि वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट आपको साफ साफ दिख रहा है। सो जस्ट टू बाय ऑन डिप, आज की मॉर्निंग की तेजी के बाद लोगों ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की है, बट काफी बेहतर स्टॉक मुझे दिख रहा है। लेट मी गो टू अनदर स्टॉक, वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को देख लेते हैं, इसमें भी काफी अच्छी सिचुएशन बन रही है, और मैंने कल के सेशन में भी ये बात साफ साफ इंडिकेट की थी कि ये स्टॉक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्राइस काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं, और अब यहां से काफी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। आप देख पा रहे हो कि एक कंसोलिडेशन जो कि 2022-2023 में देखने को मिला है, इस साल में भी देखने को मिला है, बट स्टॉक ने जिस तरह से रिसेंटली अपने बॉटम को कहीं ना कहीं फॉर्म किया 840 के लेवल्स पे, और अब कहीं ना कहीं अपने मल्टी मंथ हर्डल कहीं ना कहीं 880 के ऊपर निकल रहा है, और 900 का लेवल जो कि नियर टर्म रेजिस्टेंस था, उसका ये ब्रेकआउट अब दे चुका है। तो स्टॉक में करंट लेवल से खरीदारी की सलाह है। एक स्टॉप लॉस अब 875 के लेवल पे लगा देना चाहिए, और इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के बेसिस में अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। इस स्टॉक का जो टारगेट रहना चाहिए वो 945 रुपए से 960 का रहना चाहिए। टाटा कंज्यूमर काफी बेहतरीन स्टॉक है, 1000 के भाव भी अब स्टॉक दिखाता हुआ दिख सकता है। वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम में आज एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को साफ साफ मिल रहा है। आरएसआई में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट है, और देखा जाए तो अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चौथा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशन। अभी बात करेंगे, डोंट वरी गाइस, थोड़ा रुक जाओ। कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं बताना चाहता हूं, फिर बाद में पता नहीं मैं बता पाऊंगा कि नहीं बीच में, फिर इसलिए मैं सारे स्टॉक्स अभी बता दे रहा हूं, ताकि फिर आगे चल के ये ना बोल पाओ कि मैंने बताए नहीं थे। सो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर की अगर बात करी जाए, तो स्टॉक ने इस महीने में एक अच्छा सपोर्ट ले लिया है 1840 1860 के लेवल्स पे, और देखा जाए तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक ने आज कंफर्म कर दिया है। मेरा मानना है 1900 रुपए का लेवल एक रिसेंट एक इमीडिएट हर्डल है, और 1900 का भाव अगर निकल जाए तो इसमें फ्रेश बाय पोजीशन अब बना लेनी चाहिए, और एक स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 1875 के लेवल्स पे लगा करके स्टॉक को 1925 से लेकर के 1960 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए प्ले कर लेना चाहिए। टाटा कंज्यूमर काफी टाटा कम्युनिकेशन काफी बेहतर लग रहा है एक अच्छे ब्रेकआउट देने के बाद। साथ ही साथ इसने अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कंफर्म किया है। साथ ही साथ अपने कल के दिन इसने अपने 20 डेमा पे भी सपोर्ट ले लिया था। तो जब तक 20 डेमा के ऊपर है, तब तक जो इसका व्यू है टाटा कम्युनिकेशन का, वो पूरी तरह से बुलिश है। तो 1900 रुपए के ऊपर इस स्टॉक को पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर मेरी तरफ से, जो स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में प्रॉफिट बुकिंग में आया था, उस स्टॉक में वापस एक अच्छी स्ट्रेंथ
देखने को मिल रही है। ये मैं आवरली बेसिस में देख रहा हूँ। देखा जाए तो स्टॉक ने अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। हालाँकि इसमें सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि स्टॉक अपने 20 डेमा और 10 डेमा को दोबारा रीगेन कर चुका है और साथ ही साथ इसने आवरली बेसिस में एक डबल बॉटम बना करके ब्रेकआउट कंफर्म किया। कल के दिन मैंने इस स्टॉक के बारे में बताया भी था कि स्टॉक में बाई रहना चाहिए, होल्ड करना चाहिए और कहीं न कहीं 258, 260 के ऊपर निकले तो फ्रेश लॉन्ग बनानी चाहिए और देखा जाए तो आज स्टॉक कंफर्टेबली इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉप लॉस 255 पे लगा के रखिए और स्टॉक को आप प्ले करिए 270 से लेकर के 275 रुपए तक के पोजिशनल टारगेट के लिए। मेरा मानना है इसको शॉर्ट टर्म में भी रख सकते हैं। स्टॉक नियर टर्म में 280 से 300 रुपए के भाव भी दिखा सकता है। बाकी मूविंग एवरेज के तौर पे तो दिखाई दिया, बाकी आरएसआई भी अब मेरा मानना है 60 के ऊपर निकलता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ फ्रेश वॉल्यूम भी इंट्राडे बेसिस में इंडिकेट होते हुए दिख रहे हैं आवरली बेसिस में। सो स्टॉक ऑन द बाइंग साइड। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो को भी देख लेते हैं। इस स्टॉक में भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। हमने अपने क्लाइंट्स को भी कहीं न कहीं आज इस पे फ्रेश कॉल ऑप्शन रिकमेंड की है। इस स्टॉक में देखा जाए तो एक चैनल में रह करके इसने कंसोलिडेशन दिखाया था। उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इस स्टॉक ने रिसेंटली कंफर्म किया था 5000 के लेवल्स पे। हालांकि उस तेजी को भी हमने प्ले करवाया है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग के बाद इस स्टॉक ने एक फ्रेश बॉटम अप क्रिएट कर लिया, जो इसके लिए एक मल्टीवीक रेजिस्टेंस था वो अब मल्टीवीक सपोर्ट की तरह कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। कहीं कि यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और उसका ब्रेकआउट भी कंफर्म हो चुका है। तो मेरा मानना है यहाँ से बजाज ऑटो में तेजी कैरी आउट हो सकती है और बाकी इसने अपने मूविंग एवरेज मतलब 10 डेमा पे सपोर्ट भी ले लिया है। तो स्टॉक को कहीं ना कहीं आप चाहो तो करंट लेवल से भी खरीद सकते हो या चाहो तो 5100 के लेवल से खरीद सकते हो, जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर निकल जाता है तो स्टॉक का फर्स्ट टारगेट होगा 5200 का लेवल और सेकंड टारगेट कहीं कि 5250 का लेवल होगा। बाकी स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए वो 5000 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है 5250 भी बहुत छोटा टारगेट है। कहीं ना कहीं ये स्टॉक 5500 रुपए की तरफ भी अब जा सकता है। बजाज ऑटो ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी और काफी सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। सो इस स्टॉक को भी राडा पे रखिए। बाकी देखा जाए तो इसमें वॉल्यूम तो थोड़े फ्लैट है बट अभी भी पैटर्न के भी आप पे काफी ज्यादा बुलिश लगता है। लेट मी गो टू अनदर स्टॉक। दूसरा स्टॉक है एसीसी। देखा जाए तो आज सीमेंट स्टॉक्स में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है और उसमें से एसीसी मुझे बेहतर लग रहा है। स्टॉक ने अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन पे लगातार सपोर्ट लिया है। साथ ही साथ स्टॉक ने अपने इस पिछले हफ्ते में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का नेकलाइन का ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया है। तो मेरा मानना है स्टॉक अगर 2000 के ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट जो हो सकता है उस फॉलिंग ट्रेंड लाइन के सेंस में वो कहेंगे 2055 का लेवल हो सकता है। बाकी मेरा मानना है कि 2055 का लेवल भी अगर ये स्टॉक निकाल देता है तो स्टॉक कहेंगे 2100 रुपए की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो इसको पोजिशनल बेसिस में आप रखा जा सकता है। तो आप चाहते हो इसको खरीदारी में अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। बाकी मूविंग एवरेजेस के तौर पे देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने अपने 50 डेमा पे सपोर्ट लिया था और आज अपने फॉलिंग 20 और 10 डेमा का ब्रेकआउट कंफर्म कर चुका है। साथ ही साथ आरएसआई भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है 60 के ऊपर, जो कि एक बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है। बाकी वॉल्यूम में भी थोड़ा सा थिन है बट अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इंट्राडे बेसिस में आवरली बेसिस में देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को खरीदारी में आप रख सकते हो। तो ये थे स्टॉक्स गाइस जिनमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है और अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को ये स्टॉक्स पसंद आए होंगे एंड डेफिनेटली इन स्टॉक्स को आप प्ले भी कर सकते हैं। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके चल सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए वो स्टॉक आप पिक कर सकते हैं।